अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नमरूद और एक लंगड़े मच्छर के बारे में जानेंगे कि किस तरह अल्लाह ताला ने एक लंगड़े मच्छर के जरिए नमरूद को निस्तो नाबूद कर दिया और पूरी दुनिया के लिए एक सबक बना दिया। नमरूद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दुश्मन था और वो खुद खुदा होने का दावा करता था। अल्लाह ताला ने उसका क्या अंजाम किया, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस जमीन पर हजारों साल पहले मशरिक और मगरिब पर हुकूमत करने वाला एक बदतरीन बादशाह जो अपने आप को खुदा कहता था, इसका नाम नमरूद बिन किनान बिन शाम बिन नू था। इसका तख्त बाबुल था। ये पहला वो बादशाह था जिसने सबसे पहले ताज अपने सर पर रखा ताकि लोगों को मालूम हो कि उनका खुदा नमरूद है। एक रात नमरूद ने एक ख्वाब देखा कि एक तारा आसमान में इस तरह से चमक रहा है कि उसके नजदीक सूरज और चांद की रोशनी भी फीकी पड़ गई है। जैसे ही नमरूद नींद से बेदार हुआ तो उसने महल के नजूमियों से ख्वाब का मतलब पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी सल्तनत में एक ऐसा जवान आएगा जो तेरा रौब और दबदबा खत्म कर देगा और तेरी इस हुकूमत को तबाह कर देगा। बस नमरूद नजूमियों की ये बात सुनकर डर गया और हजारों बच्चों को मरवा दिया और एक फरमान जारी किया कि मर्द औरतों से दूर रहे। लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था और अल्लाह ताला जो चाहे वो होकर ही रहता है। अल्लाह ने अपने खजाने में से अपने खलील यानी अपने नबी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा। तारीख ने लिखा कि जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा कई सालों तक इस इलाके से बाहर रहीं, लेकिन नमरूद के जुल्म के डर से उन्होंने अपने बेटे यानी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक गार में छुपा दिया और बेटे को दूध पिलाने वो गार में आती और दूध पिलाकर वापस बाबुल चली जाती। तकरीबन 7 साल तक आपकी वालिदा उस गार में छुप कर अपने बेटे की परवरिश करती रहीं। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ज़माने बबूलियत की तरफ बढ़ने लगे तब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चाचा आजिर ने यह चाहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके साथ आकर रहें और अपने चाचा के काम में हाथ बटाएं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब शहर में आकर रहने लगे तब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि कोई सूरज की इबादत कर रहा है तो कोई आग को खुदा मान रहा है और कोई बुतों को अपना खुदा मान रहा है तो कोई नमरूद को खुदा कह रहा है। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, खुदा तो वो है जो हर चीज पर कुदरत रखता है। ये सूरज तो शाम होते ही डूब कर गायब हो जाता है, ये कैसे खुदा हो सकता है? और ये आग तो पानी से बुझ जाती है, भला ये कैसे खुदा हो सकती है? और ये नमरूद हमारी तरह सो जाता है और बीमार हो जाता है, ये खुदा कैसे हो सकता है? ये बुत जिनको हमने ही अपने हाथों से बनाया, ये भला कैसे खुदा हो सकता है? एक बार जब सब लोग मेले में चले गए तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कुल्हाड़ी से सारे बुतों को तोड़ दिया और कुल्हाड़ी को वहां बने एक बड़े बुत के कंधे पर रख दिया। लोग जब मेले से वापस आए तो उन्होंने देखा कि सारे बुत टूट चुके हैं। सबने इस बात को मान लिया कि ये काम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस पर कहा कि देखो, पूछो कि कहीं शायद ये बड़ा बुत ही इन सबको तोड़ा हो। सब हैरत से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि ये पुतला भला कैसे तोड़ सकता है। उसके बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि मैं भी तो यही कहना चाहता हूँ कि जब ये बुत किसी को तोड़ नहीं सकता तो फिर ये तुम्हारा खुदा कैसे हो सकता है। इसके बाद नमरूद आग बबूला हो गया और उसने ये हुक्म दिया कि एक बड़ी आग जलाई जाए और इब्राहिम को इस तरह इस आग में जलाया जाए कि लोग इससे एक सबक हासिल कर ले। 2 सालों तक लकड़ियां इकट्ठा की गईं और एक बहुत बड़ी आग जलाई गई। तो फरिश्तों ने अल्लाह ताला की बारगाह में एक फरियाद की कि ए अल्लाह, हमें हुक्म दे कि हम तेरे खलील को बचा सके। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा, जाओ देखो, अगर इब्राहिम तुमसे मदद चाहे तो ज़रूर उसकी मदद करना। हर एक फरिश्ता हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगा कि ए अल्लाह के नबी इब्राहिम, आप हुक्म करें कि हम आपकी मदद करें। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से कहा कि ए फरिश्तों, मेरा दोस्त मेरा मदद करेगा, मेरा अल्लाह खुद मेरी हिफाजत करेगा। उसके बाद जैसे ही नमरूद ने लोगों को हुक्म दिया कि अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए, और जैसे ही हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर डाला गया और आप आग के दरमियान पहुंचने ही वाले थे कि अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया कि ए आग, मेरे इब्राहिम पर ठंडी हो जा। जैसे ही अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया कि ए आग, तू मेरे इब्राहिम पर ठंडी हो जा, तो वो आग हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार बन गई और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुतमईन होकर उस आग के अंदर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। ये सब देखकर नमरूद की फौज हैरान और परेशान हो गई और नमरूद से कहने लगी कि ए नमरूद, हमारे खुदाओं से ज़्यादा ताकतवर तो इब्राहिम का खुदा है, आग तो उसका कुछ भी नहीं कर पाई। नमरूद ने कहा, अच्छा ऐसा है। उसके बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाकर नमरूद उनसे कहने लगा, जाओ अपने खुदा को कह दो कि कल वो अपनी फ़ौज तैयार करे और मैं भी अपनी फ़ौज तैयार करता हूँ। कल मुकाबला रूबरू होगा। नमरूद जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करता था, उस वक्त ज़मीन का सबसे बड़ा बादशाह था और अपने फ़ौज को तैयार किया और एक ऊंची इमारत पर नमरूद खड़े होकर कहने लगा कि कोई है मुझसे ताकतवर तो मेरे सामने आए और मेरा मुकाबला करे।
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مچھروں کو حکم دیا کہ جاؤ اس نمرود کی فوج کو ختم کر دو۔ اچانک وہاں بڑے بڑے مچھر آئے اور نمرود کی فوج کے ایک ایک شخص کا خون اور گوشت کھا گئے۔ نمرود بہت حیرانی کے ساتھ اپنی فوج کا یہ حال دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک لنگڑا مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا۔ نمرود پریشان ہو کر اپنے سر کو دیواروں پر مارنے لگا، کوئی مجھے بچائے۔ لیکن افسوس، اللہ تعالیٰ کا عذاب جب آتا ہے تو کوئی بھی کسی کو بچا نہیں سکتا۔ اس کے بعد نمرود بھاگتا ہوا اپنے محل میں آیا اور بے چین ہونے لگا اور اپنے خادموں سے کہنے لگا کہ تم سب لوگ اپنی جوتوں کو اتار کر میرے سر پر مارو۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اپنے جوتوں سے نمرود کے سر پر جوتے مارنا شروع کر دیا۔ جب نمرود کے سر پر کوئی جوتا مارتا تھا تو اسے سکون ملتا، کیونکہ وہ مچھر نمرود کی ناک میں سے ہوتے ہوئے اس کے دماغ میں آ کر پہنچ گیا تھا۔ وہ مچھر دھیرے دھیرے اس کے دماغ کو چاٹتا رہا۔ تاریخ نے لکھا کہ وہ بدترین بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہلوا کر اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتا تھا، اب وہی بندے اپنی جوتیوں سے نمرود کا سر پیٹتے تھے اور ایسے ہی تڑپ تڑپ کر نمرود مر گیا اور اس کی پوری سلطنت نیست و نابود ہو گئی۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سلام ہو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نمرود جو مشرق اور مغرب پر حکومت کرتا تھا، جو اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، جس کو اپنی طاقت، اپنی دولت اور اپنی شہرت پر بہت گھمنڈ تھا، اسے ایک لنگڑے مچھر نے ہلاک کر دیا۔ یہ شان ہے پروردگار کی، وہ چاہے تو کمزور سے کمزور چیز کو بھی طاقتور پر قابض کر سکتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو ایک پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا، وہ نہ چاہے تو ہوا نہ چلے، اور وہ نہ چاہے تو زمین اناج نہ اگائے، اور وہ نہ چاہے تو انسان سانس بھی نہ لے سکے۔